देखिए, अगर किसी चीज़ को, कोई भी वस्तु हो, अगर निरंतरता में उपयोग में लेनी है, वे आप चाहते हैं कि ये पल पल मेरे स्मरण में आता रहे, पल पल ये प्रतिक्रिया होती रहे, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? देखिए, उसके लिए सबसे बेहद ज़रूरी होता है कि अभ्यास परायण होना। आप भले कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी चाहे जटिल विधि अपनाए, कोई सरल विधि अपनाए, मगर उसको काम में तो बार बार ही लेना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं उसको एक बार में उपयोग में ले लिया और ये काम आपका हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको निरंतरता से इस विधि को उपयोग में लेना ही पड़ेगा 100%। इसका कोई और मार्ग है ही नहीं। इसको आपको बारंबार उपयोग में लेना पड़ेगा, बारंबार उपयोग में लेना पड़ेगा। अब क्या है, किस प्रकार से, देखिए कि नाम जप निरंतरता से होते रहना, बिना किसी मुख हिले मानसिक जाप होता है। जैसे कि कोई आदमी बैठा भी है तो इधर उधर देख रहा है, आसमान में देख रहा है, इधर देख रहा है, यानी पता ही नहीं चले कि नहीं यहाँ इसके भीतर चल क्या रहा है, तो और वे कर रहा है नाम जप। इस प्रकार से आपको ही ये आपकी दिनचर्या रहे, आपका जो भी व्यवसायिक कार्य रहे, आप करते रहें और आपके भीतर नाम जप चलता रहे। इसके लिए क्या ज़रूरत है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने फिर से कह रहा हूँ कि अभ्यास की इसमें ज़रूरत होती है। कोई भी कोई भी भक्त साधक शुरुआती दौर में कोई खिलाड़ी नहीं बन जाता इस मार्ग में। इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है और जैसे जैसे इस मार्ग में वे आगे बढ़ता है तो उस साधक की एक तरह से एकाग्रता में और निरंतरता की पुष्टि होती रहती है। धीरे 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 वे सक्षम हो जाता है इस मार्ग में। फिर वो क्या, साधक इस हालत में आ जाता है कुछ समय पश्चात कि उसे स्वयं को पता चल जाता है कि मेरे भीतर कब नाम जब चलता है, कब रुक जाता है, कब चलता है कब रुकता है, उसको स्वयं को भीतर से पता चलता है। तो जब भी उसके जैसे रुकने वाला होता है, यानी रुका बैठा रहता है नाम जब, तो उसको केवल संकेत मात्र देने की आवश्यकता रहती है उस समय। जैसे ही संकेत मिलता है, बुद्धि वो का वो कार्य बारंबार उससे करवाती। फिर तो आपको ही इस प्रकार से आपको अपनी बुद्धि को वश में करके उसका ध्यान, उसका भाव उस तरफ खींचना है, बस और कुछ नहीं करना। देखिए, नाम जप है, जैसे सरल भाषा में बोला जाए कि कोई व्यक्ति श्री राम जी का भक्त है, श्री कृष्ण का भक्त है। जैसे कोई श्री कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम 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 राम, श्री हरि श्री, इस प्रकार से नाम स्मरण कर रहा है। अब ये निरंतरता से कैसे हो? देखिए, निरंतरता से सब जैसे ही होगा कि जैसे कोई बच्चा पहली कक्षा में बैठता है, फिर दूसरी में बैठता है, तीसरी में बैठता है। पहली कक्षा से पहले भी नर्सरी, LKG, UKG होती है। वे तो आप जानते हैं कि हाँ क्या है ये। बस आपको पहली कक्षा में बैठना है। सर्वप्रथम पहली कक्षा क्या है कि इसको निरंतरता से जपे इसको, राम 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 राम, श्री कृष्ण श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री कृष्ण। कोई भी आपके भीतर नाम जप, एक बार आंखें मूंद ले, बंद करें, फिर उसका, उस हरि का, उस परमात्मा का सुमरन करते रहे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इस प्रकार से थोड़ी सी आवाज़ आपके कानों के भीतर जानी चाहिए। कानों के भीतर जाएगा जब वो अमृत सरस आपके कानों के माध्यम से हृदय में उतरेगा, है ना। कानों के माध्यम से हृदय में जैसे जैसे वे धीरे धीरे करते हुए आपके हृदय में उतरने लगेगा, तो फिर क्या होगा कि आप जब भी धीरे धीरे अपना मुख बंद करेंगे तो वो आपका नाम स्वतः ही भीतर चलता रहेगा। जैसे जैसे आपके दिल की धड़कन, जैसे जैसे आपकी श्वास चलती है, रक्त स्पंदन होता रहता है, तो वो नाम चलता रहेगा। श्री हरि राम राम, कोई भी नाम है, वो स्पंदन जैसे आपकी नसें स्पंदन, धमनियाँ स्पंदन करती है ना, जैसे रक्त आगे बढ़ता रहता है, स्पंदन होता रहता है, उस प्रकार से वह आपका रोम रोम के अंदर नाम घुट जाएगा एकदम।
रोम रोम के अंदर। तो फिर अब आप कोई भी कार्य करते रहे, किस प्रकार का भी कार्य करते, व्यवसायिक कार्य करते हैं, गृहस्थी में उलझे हुए हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो केवल मात्र संकेत देने की आवश्यकता होती है काम करते हुए कि हाँ, एक बार 2-3 बार आप बोल दे राम 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 राम, फिर मुख बंद कर ले, फिर आप सोचे, थोड़ा सा विचार करें, हाँ भीतर चल रहा है, भीतर प्रभु का नाम सुमरण हो रहा है, राम राम। मुख बंद रखें और बुद्धि को उस जगह ही रखें, काम करते जाए अपना। आपका दिमाग, आपका जो आपके भीतर सुमरन चल रहा है ना, वो वहीं रहनी चाहिए। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको ऐसे मान के करें कि ये प्रभु का कार्य जो मैं कर रहा हूँ। अपना ना माने कभी भी, अपना कार्य कभी भी अपना माने ही ना उनको कि मेरी कृपा से हो रहा है, मैंने करके दिया जब जाके ये काम सफल हुआ, ऐसी भावना कभी ना करें। क्योंकि आप प्रभु की इच्छा से इस दुनिया में आए, प्रभु की इच्छा स्वरूप आपको ये शरीर मिला है, श्वास मिली है, तो जो भी काम अगर आपको मिल रहा है तो वो प्रभु की इच्छा से ही मिल रहा है। तो ऐसा भाव रखें अपने भीतर और निरंतरता से नाम सुमरण करें। और देखिए, ये भाव जब आपके भीतर रहेगा तो जो नाम जब होता है तो वो निरंतर चलता रहता है, भाव उसका बहता ही रहता है। और अब श्वास एक ऐसी माला है जो श्वास से रुकती नहीं है सोने के पश्चात। इसलिए कबीरदास जी, रविदास जी ने महाराज जो कहते हैं कि आप श्वासों की माला को जपो निरंतरता से, क्योंकि ये रुकती नहीं है कभी। आप अगर मुख से भी बोलते हो राम राम राम, हाथ में माला ले ली और राम राम करते हो, तो आप रुक जाते हो कुछ समय पश्चात, कोई तुरंत काम आ जाता है, कुछ ना कुछ इस प्रकार से। लेकिन जो श्वासों के भीतर माला पिरोए बैठा है जो हंस, वो तो रुकता नहीं है, वो निरंतरता से चलता है। उस वहाँ पर आप अपना नाम बिठा के रखे और जैसे जैसे श्वास चलेगी वो नाम चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा। सबसे सटीक विधि, सबसे सरल विधि। इस प्रकार आप उस प्रभु का नाम सुमरण करते रहें, जितना हो सके उतना शांत रहे। और इसका सबसे सरल मार्ग है शांत होने का कि अपने विचारों में थोड़ा सुधार करें, शुद्धिकरण करें, बदलाव लाए, सोचे विचार करें कि कहाँ पर त्रुटि होती है। बार बार अकस्मात करके आपको क्रोध आ रहा है, तो उस आपको पता चल रहा है कि हाँ, ये प्रतिक्रिया होने के पश्चात मुझे तुरंत क्रोध आ रहा है, तो उस चीज़ में सुधार करें। आप उस चीज़ को, ऐसा नहीं उस चीज़ को लेके ही बैठ जाए और उसी चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ में सुधार नहीं हो रहा है तो मार्ग परिवर्तित करें, मार्ग को परिवर्तित, दिशा दूसरी बदलें और मार्ग पर चल पड़े बस, है ना। जहाँ पर आपको लग रहा है इस पर थोड़ा मैं बार बार इस पॉइंट पर आता हूँ, बार बार उत्तेजित हो जाओ, तो आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, इस पर मैं बार बार कार्य कर रहा हूँ, सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्रोध आ जाता, तो उस मार्ग को छोड़े, आप दूसरे मार्ग पर चले और उसको फिर बाद में आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर मेरे भाव में, विचारों में कुछ सकारात्मक बीज का प्रभाव पड़ा है, यानी बीज बोया है मैंने। तो इस प्रकार से मार्ग परिवर्तित करना भी आप सीखें कि एक ही जगह आप ठहरे ना रहें। अगर आपको लगता है, आपके सामने देखिए 2 मार्ग होते हैं, है ना, 2 व्यक्ति है एक तरह से। एक व्यक्ति ऐसा है कि जैसे कि इसको सबसे सरल उदाहरण बताऊं कि कोई परीक्षा देने गया है, परीक्षा दे रहा किसी एक एग्ज़ाम की, उसने 2 बार दे ली, 3 बार ले ली, 4 बार दे ली, 5 बार दे ली, सफल ही नहीं हो रहा और वो चाहता है मैं करता रहूँ। ऐसा करते हुए उसकी उम्र निकल जाती है। उम्र निकलने के पश्चात आपके पास ना तो धन होता है, ना तो व्यवसाय होता है, ना तो किसी प्रकार से आप निर्धन होते हैं, किसी स्थिति में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, एक ऐसा स्टूडेंट होता है, वो का वही स्थिति उसके कि नहीं, ना तो उसको नौकरी मिलती है, 3, 4, 5, 6 बार प्रयास करने के पश्चात वे क्या करता है, वे मार्ग परिवर्तित करता है कि नहीं, वो समझ जाता है अब इस मार्ग पे चलेंगे तो धन का भी नुकसान है,
शारीरिक रूप से नुकसान है, मानसिक रूप से नुकसान है, इस मार्ग को परिवर्तित करना है। तो उसने मार्ग परिवर्तित किया, छोटे मोटे काम में लग गया, व्यवसाय में लग गया, जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया था उस एजुकेशन के आधार पे उसको काम मिल गया। बस इस प्रकार से आपको अपना जीवन सरल रूप से जीना है, ज़्यादा जटिलता नहीं लानी है और मध्यम वर्ग में रहकर मध्यस्थता निभाए और ज़्यादा जटिल ना बनाए अपने जीवन को। इसी प्रकार आप निरंतरता से कार्य करते जाए, आपके जीवन में हर कार्य सिद्ध होने लगेंगे प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके माध्यम से परमपिता परमेश्वर को पाया जा सकता है। संतों की वाणी है जिसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं समाया हुआ है। जो भी व्यक्ति इसको मानते हैं कि ये सब व्यर्थ है, तो आप एक बार ना एक तरह से आप कुछ भी ना करके आप अपने मौज मस्ती में लगे रहे, खूब धन अर्जित करें, खूब गंदे कार्य करें, खूब आप ऐसे व्यभिचार वाले कार्य करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको स्वयं को पता लग जाएगा कि मैंने मार्ग बिल्कुल गलत अपनाया। इसलिए सही मार्ग, सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। और भी आपके मन में कोई संशय हो तो हमसे जरूर पूछिए। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।